तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ उन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि जेटेट और सीटेट जैसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन विकास अंतःक्रिया का फल, ऑप्शन बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ऑप्शन सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ऑप्शन डी विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। तो ऑप्शन ए बी सी जो है मेरा सत्य है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है सत्य नहीं है। तो विकास विशिष्ट सामान्य की ओर न होकर के सामान्य की ओर से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कितना वर्ष से कितना वर्ष तक होता है? तो ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 7 वर्ष तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा 12 से वयस्क होता है। तीसरा क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास इन दो पक्षों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं संस्कृति कारकों का, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान होता है, जिसके जरिए हम लोग का विकास होता है। और निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक, संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है वह है मेरा सामाजिक संचरण। 5 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी विद्यार्थी को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उन लोगों की विशेषता यह होती है, समस्या का अर्थ के जानने की योग्यता उन लोगों में होता है। पर्यावरण में क्या दोष हैं, कमियां हैं, वो सब के बारे में उन लोग को जानने की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉलेज जाने वाली लड़की फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी में टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। यह उदाहरण क्या चीज़ का है? जो एक बच्ची थी तो कोट को फर्श पे फेंकने का आदत हो गया था उसमें, जो कि कॉलेज आती थी। तो उसका माँ एक दिन बोली कि तुम जाकर के खूंटी में टांगो। लड़की जो होती है कि अगले ही दिन प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर पकड़कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। यह उदाहरण किस चीज़ का होगा? ऑप्शन है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का। इसका जो होगा प्रत्यय अधिगम का। उसमें जो जो उदाहरण है प्रत्यय अधिगम का। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाएगा। ऑप्शन प्रशंसा एवं दोषारोपण, बी प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन पुरस्कार एवं दंड, परिणाम एवं ज्ञान, इनमें से इसमें से जो मेरा बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में पूछ रहा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो कि बाहरी से कोई मोटिवेट करता हो। इसका जो आंसर होगा मेरा केवल 2 होगा। प्रतिद्वंदिता के द्वारा बाह्य अभिप्रेरणा जागृत होता है। 9, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। इसका जो मेरा आकस्मिक अधिगम। अधिगम नियोगिता का लक्षण है। अधिगम नियोगिता का लक्षण है। ऑप्शन है मेरा भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी का बाधा विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। जो मेरा हो जाएगा अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ये जो मेरा अधिगम नियोगिता है। 11 नंबर, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछ रहा है, तो उसका ऑप्शन है संचार का साधन, समावेशक समूह, अध्यापक एवं परिपक्वता एवं आयु। इसका जो मेरा हो जाएगा डी परिपक्वता एवं आयु जो होता है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है। 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। ये जो मेरा क्या हो जाएगा? तो
तो प्रभावित नहीं करता। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इसमें जो हो जाएगा मेरा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण एवं सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकार का न होना, व्यक्तिगत के विकारों से मुक्त। ये जो मेरा हो जाएगा मानसिक विकारों की न होना, ये जो होता है मेरा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम के रूप में प्रदर्शित करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे से कहा। ऑप्शन है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा। इनमें से कोई नहीं, ये जो मेरा है ये हो जाएगा। पियाजे से कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गिलफोर्ड जो था अभिसारी चिंतन बुद्धि के एवं सृजनात्मकता के बारे में ही किया था। 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है मेरा ए, रुचियां जन्मजात एवं मर्जी दोनों होती है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती है। जो मेरा इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? रुचियां व्यवहार में आकर्षण विकर्षण की प्रतिबिंब होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है, ये मेरा आंसर हो जाएगा डी। अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभवों के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रियाएं करती है। बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता की परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी, व्यक्ति के बीजभूत क्षमता का विशिष्ट प्रकार की होती है। इनमें से कोई नहीं, तो अभिवृत्ति का जो डेफिनेशन है सुटेबल नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा डी। व्यक्तिगत एवं बुद्धिक में वंशानुक्रम की क्या होता है? तो ऑप्शन है नामात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षक भूमिका। तो इसका जो हो जाएगा मेरा अपूर्वानुमेय भूमिका। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका जो भंडार गृह हो जाएगा मेरा इदम अहम परम अहम, इदम एवं अहम, तो जो हो जाएगा परम अहम। 20 नंबर क्वेश्चन, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो होता है थकान से निपटने में बहुत सहायता करता है। शारीरिक शारीरिक निरोधता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अति कल्पना, इनमें से कोई नहीं था। तदात्मीकरण जो होगा महत्वपूर्ण युक्ति होगी। 22, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्य के प्रति स्थापित किए गए ऑप्शन है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका जो होगा मेरा आंसर डी, लोगों के स्थान पर क्या किसको रखा गया था? जानवरों को रखा गया। 23, सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्ट्रमिंग, व्याख्यान विधि, स्रोत दृश्य सामग्री, इनमें सभी। इसका जो मेरा हो जाएगा आंसर इनमें से सभी, सब विधि के द्वारा विधियों की सहायता लेनी चाहिए। 24, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है। ऑप्शन है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अनुरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता में अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, मूल प्रवृत्तियों आंतरिक जैविक बल है। तो जो अनुरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है ये जो होता है नहीं होता चाहिए। 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। ऑप्शन है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो जो निर्धारित किया गया था 45 घंटे एक सप्ताह में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, रिपीट हो गया है,
सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें सभी। ये जो होगा मेरा, ये 2009 में लिखा हुआ है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। 27 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किससे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, बी नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाए, सी शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये जो होगा शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की बात कही गई है 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में। 28 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा में 2005 में बातचीत की गई है। क्या बातचीत की गई है? ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसी की संरचना की जाती है। बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्र की ओर, इनमें से कोई नहीं। ये जो है मेरा बी होगा, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर होने की बात कही गई है। क्रियात्मक अनुशंसा का उद्देश्य है 29 क्रियात्मक अनुशंसा का उद्देश्य है ए नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, इनमें सभी। ये जो मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने की उद्देश्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन खाली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें सभी। तो जो सामूहिक कार्य मूल्यांकन की सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर लाइक करें।